अमेरिका ईरान के बीच जंग महायुद्ध में बदल गई है। ईरान ने हॉर्मूज में फिर एक जहाज पर मिसाइल अटैक किया है। नाराज अमेरिका ने ईरान के 140 अड्डों पर भीषण तबाही मचाई है। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए खाड़ी के 6 देशों में हमले कर दिए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ गया है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी के वो देश जहां अमेरिका के बेस हैं। ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया है। अब ट्रंप क्या करेंगे, पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध विध्वंसक हो गया। ईरान ने 6 देशों में तबाही मचाई। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर आग लगा दी। हॉर्मुज में जहाज फिर जलने लगे, आवाजाही बंद हो गई। अमेरिका ने युद्ध का राउंड 3 क्यों स्टार्ट कर दिया? ईरान ने पड़ोसी देशों में बैलिस्टिक मिसाइलें मारनी क्यों शुरू कर दी? हॉर्मुज बंद, खाड़ी देशों में बमबारी, अब क्या होगा? ईरान ने हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर अचानक हमला कर दिया। आईआरजीसी की नेवी ने क्रूज मिसाइल से साइप्रस के जहाज को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल जैसे ही जहाज से टकराई, जहाज के इंजन में आग लग गई। इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। MV GFX गैलेक्सी नाम के इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 10 को बचा लिया गया, 1 क्रू मेंबर लापता है। अब समझिए ईरान ने साइप्रस के कमर्शियल जहाज पर हमला क्यों किया। साइप्रस का जहाज हॉर्मुज के साउदर्न रूट पर जा रहा था। यह रूट ओमान के किनारे किनारे अरब सागर तक जाता है। ईरान ने जहाज को कई बार चेतावनी दी। जहाज ने अपने ट्रांसपॉन्डर और लाइट बंद कर दी। ईरान चाहता था जहाज अपना रास्ता बदलकर साउदर्न रूट से नॉर्दर्न रूट पर आ जाए, जो ईरान के किनारे वाले समंदर से जाता है। ईरान के बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी साइप्रस के जहाज ने जब रास्ता नहीं बदला तो आईआरजीसी के नेवल क्रूज मिसाइल ने हमला कर दिया। जैसे ही हमले की सूचना अमेरिका को मिली, सेटकॉम को फौरन एक्शन में आने का आदेश पेंटागन से मिला। इसके बाद अमेरिका ने बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। हॉर्मुज के आसपास जो ईरान का बिल्टअप है, उसे तबाह करना शुरू कर दिया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C स्टील्थ विमानों से भी अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के 140 ठिकानों पर भीषण हमला किया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ईरान के 80 ठिकानों में तबाही मचाई थी। एक दिन पहले ईरान के 90 टारगेट पर अमेरिका ने मार मारी थी। 3 दिन में अमेरिका ने ईरान के 310 ठिकानों को टारगेट किया। अब जान लीजिए अमेरिका ने ईरान के किन किन शहरों में इस बार तबाही मचाई है।
बुशहर जहां ईरान का इकलौता एक्टिव परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यहां दयायर पोर्ट और समंदर किनारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने भारी बमबारी की। बंदर अब्बास के मुख्य नेवी बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने शिराज के हवाई अड्डे पर भारी बमबारी की। सटीक निशाने पर की गई बमबारी में एयरपोर्ट, विमान हैंगर और फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया है। मशहद में भी अमेरिका ने तबाही मचाई है और यहीं अली खामनेई को दफनाया गया है। असालुए शहर में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। हॉर्मुज के पास सिरिक और केशम द्वीप पर लगातार तीसरे राउंड के अटैक में जमकर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के करमनशाह सिटी में भी अमेरिका ने भारी बमबारी की है। यहां ईरान के संचार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम का दावा है कि इन हमले में ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और टेलीकम्युनिकेशन टावरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, स्टोर डिपो, मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के रेगिस्तान में बना कंगन हाईवे है। इस हाईवे पर भी अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। यहां से धुआं उठ रहा है। कंगन हाईवे ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। यहां हिल टॉप पर ईरान के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो ऊर्जा कॉरिडोर को दुश्मन के अटैक से बचाते हैं। अमेरिका ने इन्हें भी उड़ाने का दावा किया। इसके अलावा फारस की खाड़ी के किनारे जहां जहां सर्विलांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने टारगेट किया। युद्ध के दूसरे राउंड के तीसरे दिन ईरान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके नेवी ऑफिसर हामिद रेजा देघान को जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की दखलंदाजी खत्म नहीं हो जाती। अब ईरान एक भी जहाज को हॉर्मुज से जाने नहीं देगा। जो जहाज निकालने की कोशिश करेगा उसे ईरान की मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इब्राहिम रईसी ने कहा, हॉर्मुज पर ईरान की ताकत के बल पर कब्जा किया है, आगे भी ताकत के दम पर ही से चलाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यहां एक नहीं दो कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए हैं। हाल के दिनों में ये तीसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर तमाम ठिकानों को निशाना बनाया। साफ है कि युद्ध खत्म करने के लिए हुई अंतिम डील पर अब खतरे के बादल गहरा रहे हैं। ताज़ा हमले की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और सारे क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ दिया। कंटेनर शिप डूब गया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान में 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पिछले 3 दिनों के संघर्ष में अमेरिका का ये सबसे बड़ा हमला था। हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर एशिया समेत पूरे दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। एलएनजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी यहां से होकर गुजरती है। भारत और चीन का सबसे ज्यादा तेल और गैस हॉर्मुज से होकर निकलता है। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितना जोर लगा लें, हॉर्मुज में होगा वही जो ईरान चाहेगा। उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान की इस जिद से खाड़ी देशों में गुस्सा है। ज्यादातर खाड़ी देश और अमेरिका चाहते हैं कि हॉर्मुज उसी तरह फ्री हो जैसे युद्ध से पहले था।
ईरान की वार्ताकार टीम के हेड और स्पीकर कालिबफ ने हॉर्मुज में हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कालिबफ के मुताबिक अमेरिका MOU के आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें लिखा है हॉर्मुज का फैसला ईरान ही करेगा। बीते दिन में अमेरिका यहां हमले कर रहा है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव से परेशान खाड़ी देशों ने भी ईरान के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। मिसाइल का बदला मिसाइल से लेने की तैयारी कर ली है। बहरीन ने हिमार्स रॉकेट से ईरान पर हमले किए। साउथ ईरान में ये रॉकेट गिरे, जहां से ईरान हॉर्मुज में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाता है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल जो बहरीन में अमेरिकी बेस से ईरान पर दागी गई, उनमें बड़ी तबाही हुई है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। नई प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ ये 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये 45 सेकंड से कम टाइम पर ही दागी जा सकती है। हिमार्स मिसाइलें GPS गाइडेड होती है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ पहले ही शॉट में दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार और गोला बारूद के डिपो को तबाह कर देती है। ईरान ने अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। ये टुकड़े पश्चिमी ईरान में मिले हैं। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसे एयर, समंदर और आसमान तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। अरब सागर में अमेरिका के जो 20 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, फिलहाल ज्यादातर टॉमहॉक मिसाइलें उन्हीं से फायर की जा रही हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 1300 से 2500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। ये दुश्मन पर 880 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमले करती है। ये सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपने टारगेट को खोजने में क्यूनट्यूपल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी सटीकता बहुत बढ़ जाती है। ये GPS और INS दोनों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है, जो बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ईरान का बदला, तबाही ही तबाही। ईरान ने मिडिल ईस्ट जलाना शुरू कर दिया। ईरान ने 6 देशों पर हमले बहुत तेज कर दिए। बदले की आग में झुलस रहे मुस्तबा ने उन देशों को जो अमेरिका के करीबी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। इनमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। अमेरिका जब जब ईरान पर हमले करता है और ईरान बहरीन पर सबसे तगड़ा पलटवार करता है। ईरान ने इस बार भी बहरीन पर ही सबसे ज्यादा मिसाइलें मारी। बहरीन के आसमान पर ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यह मिसाइल 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन अटैक में अमेरिका के सैन्य अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। बहरीन में ईरान ने ड्रोन हमलों की दूसरी वेव भी शुरू कर दी है। बहरीन ने ईरान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान जिस ओमान को हॉर्मुज में पार्टनर बनाना चाहता है, उसी पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ओमान के दुख्म पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। दरअसल यही वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है।
उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य जहाजों को यहीं से लॉजिस्टिक और रिफ्यूलिंग सपोर्ट मिलता है। ईरान का दावा है कि उसने सटीक हमलों से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को तबाह कर दिया। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसने यहां अमेरिका के प्लेन मेंटेनेंस सेंटर को तबाह कर दिया। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमले किए हैं। कतर का दावा है कि उसने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उसके टुकड़े गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला करने का दावा किया। यहां एक हथियार डिपो और रडार साइट पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है। जॉर्डन में लगातार दूसरे दिन ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने वहां एक कमांड और कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का दावा किया है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर को भी निशाना बनाया। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती है, जो अमेरिकी सैनिकों को रसद और सप्लाई पहुंचाता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले किए। ताजा संघर्ष से उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए किसी स्थायी संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। ताजा संघर्ष की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसके रास्ते दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मूज उसी के नियंत्रण में होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को उसे चार्ज देना पड़ेगा। ईरान की जिद से दुनिया को झटका लगा है, क्योंकि अब तक हॉर्मूज स्ट्रेट की आवाजाही मुफ्त थी, जबकि स्ट्रेट तक ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के अंदर पड़ती है। ईरान ने उन मिसाइलों के वीडियो जारी किए जिनसे अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। इन मिसाइलों पर अली खामनेई का पोस्टर लगा हुआ है और फारसी में संदेश लिखे हुए हैं। इन मिसाइलों में ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर शैकन भी है। ईरान ने रास्ता बदलते हुए चलने वाली इमाद मिसाइल से भी हमले किए हैं। ये 1700 किलोमीटर दूर तक मार कर तबाही मचा सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाली इमाद मिसाइल 750 किलो का विस्फोटक जहां भी गिराती है, वहां बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो जाती हैं। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है। अमेरिका का हर एक बेस उसकी मिसाइल की रेंज में। ईरान ने जवाबी कार्रवाई किसी एक मिसाइल सिटी से नहीं की, अलग अलग जगहों पर हमले किए। ईरान ने कुछ मिसाइलें शहर बाबक से भी लॉन्च की है। अब देखना है अमेरिका आगे किस तरह के हमले करता है। इजराइल कब इस युद्ध में फिर से शामिल होता है।